Good morning, students. My name is Vishnu Sharma, lecturer Computer Science, Government Polytechnic College, दौसा से। आज के ई लेक्चर में हम हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर को कंटिन्यू करते हुए उसका पार्ट 2 लेक्चर डिस्कस करेंगे और हम 8085 के ब्लॉक डायग्राम को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हमारा ये लेक्चर बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के सब्जेक्ट कोड 208 CS 208 माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेसिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो आज के ई लेक्चर को हम शुरू करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर डिस्कस किया था, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस ब्लॉक डायग्राम में हमने ALU को डिस्कस किया था, एक्यूमुलेटर को डिस्कस किया था, फ्लैग रजिस्टर्स को भी हमने टच किया था। फ्लैग रजिस्टर्स में हमने साइन फ्लैग, ज़ीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग और कैरी फ्लैग को हमने डिस्कस किया था। अब आज हम टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट के बारे में जानते हैं। दिस यूनिट प्रोड्यूस ऑल द टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स फॉर ऑल द ऑपरेशन। ये यूनिट क्या करती है? ये यूनिट प्रोड्यूस करती है ऑल टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स को फॉर ऑल ऑपरेशंस, सभी ऑपरेशंस के लिए। दिस यूनिट सिंक्रोनाइज ऑल द microprocessor operations with the clock and generates the control signals necessary for communication between microprocessors and peripherals। बेसिकली ये सिंक्रोनाइजेशन का काम करती है और जितने भी क्लॉक जनरेटेड कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं जो कि नेसेसरी होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, किसके? माइक्रो प्रोसेसर और पेरिफेरल डिवाइसेस के, उनके जनरेशन का काम करती है और उनको कंट्रोल करती है। तो ये टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट का वर्क है, यानी ये कंट्रोल यूनिट का पार्ट है। किसमें? माइक्रो प्रोसेसर के में अंदर, है ना। जैसे कि आप ब्लॉक डायग्राम में देख रहे होंगे, तो ये टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट इन सिग्नल्स को कंट्रोल करती है, बहुत मेन पार्ट प्ले करती है ये, ताकि आपके पेरिफेरल डिवाइसेस और माइक्रो प्रोसेसर के बीच में कम्युनिकेशन बन सके। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड डिकोडर। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर डिकोडर में क्या होता है? द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड डिकोडर आर पार्ट ऑफ ALU। आपके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और डिकोडर क्या होते हैं? ALU के पार्ट होते हैं। When an instruction is fetched from memory, it is loaded in instruction register। जब भी आपका कोई भी इंस्ट्रक्शन फैच होता है, फैच मतलब लाया जाता है, कहाँ से? मेमोरी से। तो ये लोड होता है किसमें? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। द डिकोडर decodes the instruction and establish the sequence of event to follow। जब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आपका इंस्ट्रक्शन लोड हो जाता है आफ्टर द फैचिंग फ्रॉम मेमोरी, ठीक है, उसके बाद क्या होता है? डिकोडर उस इंस्ट्रक्शन को क्या करता है? डिकोड करता है और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को फॉलो करता है, ठीक है। द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज नॉट प्रोग्रामेबल। आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर प्रोग्रामेबल नहीं होता एंड कैन नॉट बी एक्सेस थ्रू एनी इंस्ट्रक्शन। और ये किसी इंस्ट्रक्शन से आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते, है ना।
नेक्स्ट जो हमारा, अच्छा आपको मैं बताना चाहूँगा, ये है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन डीकोडर, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले मेमोरी से फैच होता है इंस्ट्रक्शन, तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आता है, देन उसके बाद वो डीकोड होता है, उसके बाद वो कंट्रोल यूनिट के को सप्लाई हो जाता है और उसके बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है। नेक्स्ट आपका है रजिस्टर्ड एरे, ठीक है। रजिस्टर एरे में क्या होता है, द रजिस्टर एरे यूनिट ऑफ 8085 कंसिस्ट ऑफ, तो 8085 के जो रजिस्टर यूनिट है यानी रजिस्टर एरे है, ये क्या क्या रखती है, 6 जर्नल पर्पस डेटा रजिस्टर्स, 6 जर्नल पर्पस डेटा रजिस्टर रखती है, B, C, D, E, H एंड L, 2 internal registers W and Z, 2 16-bit address registers, program counter PC, program counter and SP stack pointer, ठीक है। यानी देखिए 6 तो जनरल पर्पस रजिस्टर्स हो गए, 2 इंटरनल रजिस्टर्स हो गए WZ, 2 16-बिट एड्रेस रजिस्टर्स हो गए, एक प्रोग्राम काउंटर और एक स्टैक पॉइंटर, 1 इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट काउंटर रजिस्टर एंड 1 मल्टीप्लेक्सर। देखिए ये आपका रजिस्टर्ड एरे है, रजिस्टर एरे। देखिए रजिस्टर एरे के अंदर B, C, D, E, H, L, W, Z, ठीक है, ये तो 6 तो जनरल पर्पस रजिस्टर, ये 2 इंटरनल रजिस्टर्स, ये स्टैक पॉइंटर 16 बिट का और प्रोग्राम काउंटर 16 बिट का और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एड्रेस लैच, ठीक है। तो ये पूरा रजिस्टर एरे है और एक मल्टीप्लेक्सर। The 6 general purpose registers are used to store 8-bit data। आपके 6 जनरल पर्पस जो रजिस्टर होते हैं वो बेसिकली आपके कहाँ काम में आते हैं, 8-बिट डेटा को स्टोर करने के काम में। दे कैन बी कंबाइंड एज रजिस्टर पेयर, ये कंबाइन किए जा सकते हैं एज ए रजिस्टर पेयर, फॉर एग्जाम्पल BC, DE एंड HL to perform some 16-bit operations। क्यों कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है रजिस्टर पेयर्स का, ताकि परफॉर्म किया जा सके कुछ 6-बिट ऑपरेशंस को, क्योंकि ये 8 बिट के होते हैं तो दोनों कंबाइन हो गए, कितने हो गए, 16 बिट। The 2 internal registers W and Z are used to hold 8-bit data during execution of some instructions, call and XCHG instructions। जो 2 इंटरनल रजिस्टर्स होते हैं W और Z, वो क्यों काम में लिए जाते हैं, फॉर होल्डिंग 8-बिट डेटा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ सम इंस्ट्रक्शंस, कॉल एंड XCHG इंस्ट्रक्शंस। मीन्स आपके 8-बिट डेटा को होल्ड करने के काम में आते हैं, ताकि कब कुछ इंस्ट्रक्शंस के लिए, कॉल के लिए और XCHG इंस्ट्रक्शंस के लिए, ठीक है। स्टैक पॉइंटर SP इज 16-बिट रजिस्टर यूज्ड टू पॉइंट द एड्रेस ऑफ डेटा स्टोर इन स्टैक मेमोरी। आपकी स्टैक मेमोरी के अंदर 16-बिट एड्रेस को स्टोर कराने के लिए ये काम में आता है, और ये LIFO बेस्ड होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, क्योंकि स्टैक है। इट ऑलवेज इंडिकेट द टॉप ऑफ स्टैक, मतलब ये टॉप ऑफ द स्टैक को इंडिकेट करता है, जो लास्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल पर काम करता है। इसी तरीके से PC यानी प्रोग्राम काउंटर इज 16-बिट register used to point the address of next instruction to be fetched and executed stored in memory। देखिए प्रोग्राम काउंटर क्या काम करता है,
ये एक 16 बिट का रजिस्टर होता है जो कि ये पॉइंट करता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा है जो कि फैच किया जाएगा और फैच्ड है और एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, मतलब जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपका एग्जीक्यूट होने वाला होता है वो कहाँ स्टोर होता है, उसका एड्रेस कहाँ स्टोर होता है, मतलब प्रोग्राम काउंटर में। अब बात करेंगे हम सिस्टम बस की। सिस्टम बस के पार्ट हैं डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। ये क्या होते हैं? डेटा बस, इट कैरीज डेटा इन बाइनरी फॉर्म between MP and other external units such as memory। बेसिकली होता क्या है, डेटा बस जो है ये आपकी डेटा को बाइनरी फॉर्म में ले जाती है, किसके बीच में? MP यानी माइक्रो प्रोसेसर और दूसरे एक्सटर्नल यूनिट सच एज मेमोरी, जैसे मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर के बीच में। ठीक है, तो ये डेटा के आदान प्रदान में, डेटा के एक्सचेंज में काम में आती है। टिपिकली साइज 8 और 16 बिट। ठीक है, यानी आपकी इसकी साइज जो होती है डेटा बस की या तो 8 बिट होती है या 16 बिट होती है। अब बात कर रहे हैं हम एड्रेस बस की। इट कैरीज एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इन बाइनरी फॉर्म। ये आपके बेसिकली बाइनरी फॉर्म में एड्रेस ले जाती है, किसका? ऑपरेंड का। और ये कितने साइज की होती है? 16 बिट की। ऐसे ही हम अगर कंट्रोल बस की बात करेंगे तो कंट्रोल बस आर वेरियस लाइन विच हैव स्पेसिफिक फंक्शंस फॉर coordinating and controlling microprocessor operations. For example, read write control lines। आपकी बेसिकली कंट्रोल बस क्या करती है? ये ऐसी वेरियस लाइंस होती है जो कि स्पेसिफिक फंक्शन को कंट्रोल करती है, कोऑर्डिनेट करती है माइक्रो प्रोसेसर के, जो कि जैसे फॉर एग्जांपल रीड राइट कंट्रोल लाइंस। ठीक है, तो ये सिस्टम बस हो गई। नेक्स्ट, इंटरप्ट कंट्रोल। इंटरप्ट कंट्रोल क्या बोल रहा है? इंटरप्ट इज ए सिग्नल विच सस्पेंड्स द रूटीन that what the microprocessor is doing, bring the control to perform the subroutine, completes it and return to main routine। बेसिकली ये आपके है ना जो इंटरप्ट्स होते हैं, इनका अलग से एक चैप्टर है, इनको आपके सस्पेंड करने के काम में आता है रूटीन्स को, मतलब आपको होल्ड करना हो, इंटरप्ट करना हो, कोई दूसरा काम पहले परफॉर्म करवाना हो, तो ये सब कंट्रोल करने का काम कौन करता है? इंटरप्ट्स करते हैं। देखिए ये रहे इंटरप्ट कंट्रोल्स। ठीक है, ये आपकी बसेस। ठीक है, ये आपकी बसेस है ना। तो अभी हम इंटरप्ट कंट्रोल की बात कर रहे हैं। मे बी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स। आपके हार्डवेयर इंटरप्ट भी हो सकते हैं और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स भी हो सकते हैं। सम इंटरप्ट्स मे बी इग्नोर्ड मास्केबल और सम कैन नॉट नॉन मास्केबल। ठीक है, तो कुछ इंटरप्ट्स तो क्या हो सकते हैं? मास्केबल भी हो सकते हैं, कुछ नॉन मास्केबल भी हो सकते हैं। इसको डिटेल में हम इंटरप्ट कंट्रोल का जो हमारा एक इंटरप्ट का एक अलग से चैप्टर है उसमें हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंटरप्ट बता रखे हैं INTR इंटरप्ट, ट्रैप इंटरप्ट, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 इंटरप्ट। ठीक है, तो ये इंटरप्ट है जो कि आपके जो आप रूटीन परफॉर्म कर रहे हैं, जो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उसको सस्पेंड करके अगर आपको कोई दूसरा इंस्ट्रक्शन जो ज़रूरी है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे अगर आपको परफॉर्म कराना हो तो आप उस समय इंटरप्ट का यूज़ लेंगे। सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल। द माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म सीरियल डेटा इनपुट और आउटपुट
1 बिट एट अ टाइम, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म सीरियल डेटा इनपुट और आउटपुट, ये कब होता है? 1 बिट एट अ टाइम। द सीरियल ट्रांसमिशन डेटा बिट आर सेंड ओवर ए सिंगल लाइन 1 bit at a time. The 8085 has two signals to implement serial transmission. Serial transmission को क्या बोलते हैं? SID and SOD, serial output data. तो ये सब भी है ना, आप सिग्नल इनपुट आउटपुट कंट्रोल का भी एक चैप्टर है, उसमें बहुत अच्छे से अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज तो हमने बेसिक और ब्रीफ आइडिया लिया है फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर का। इसमें हमने रजिस्टर एरे, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स, डिकोडर्स, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, ठीक है, इंटरप्ट्स, सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल, इनके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम माइक्रो प्रोसेसर के दूसरे कंटेंट को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।